आपके मन में आया कि मुझे यार घर पर नहीं रहना है, मुझे तो बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है। आपके मन में आया कि यार मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूं, मैं 10-5 दिन के लिए कहीं घूम आ जाती हूँ, कि घूम के आ जाती हूँ। अब जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर कोई लड़का आपको मिल जाता है। अब जब लड़का आपको मिल जाता है तो उस लड़के से आपकी थोड़ी बातचीत होती है, बात थोड़ी आगे बढ़ती है। बात आगे बढ़ने में आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की बातों को फॉलो करने लगते हैं, एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं, एक दूसरे के लिए हर्ट भी होने लगते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ने भी लगते हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कब हम अटैचमेंट में आ गए। फिर आप एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं। अब प्रपोज कर देते हैं तो वो चीज एक्सेप्ट भी कर ली जाती है, और जब कोई चीज एक्सेप्ट कर ली जाती है तो ये मानो कि दोनों के मन में प्यार जागृत हो जाता है, दोनों में प्यार जाग जाता है। यानी एक जिसको कहते हैं ना प्रेम की ज्वाला, वो भड़कने लगती है। और जब प्रेम की ज्वाला भड़कने लगती है तो हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और प्यार करना अलग होता है, एक दूसरे के लिए मरने भी लगते हैं, एक दूसरे के लिए रोने भी लगते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ भी देने लगते हैं, और एक दूसरे से जीने मरने की कसमें भी खाने लगते हैं। यहाँ तक कि हम घर वालों को भी कह देते हैं, अरे भैया मैं तो अब शादी उसी से करूंगी, मैं किसी दूसरे इंसान से शादी करूंगी ही नहीं, ना मैं दूसरे किसी इंसान के साथ रहना चाहती हूँ, मैं रहना ही नहीं चाहता दूसरे इंसान के साथ। अगर फैमिली वाले आपको कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए, आप कहें नहीं, मुझे तो किसी से शादी करनी ही नहीं, मुझे तो उसी इंसान से शादी करनी है, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा सब कुछ है, उसके बिना तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब आप ऐसा अपनी फैमिली वालों को बोलते हैं तो एक सामना करना पड़ता है, जिस सामने को आप करने के लिए बड़े मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप कर जाते हैं। लेकिन जिस इंसान के लिए आप ये सब कर रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप रात दिन ये उठा पटक कर रहे हैं, लोगों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप परेशान हो रहे हैं, जब वही इंसान आपको कह दे कि मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो आपके साथ अच्छा लगता ही नहीं है, मैं तो आपके साथ कंफर्ट नहीं हो पाता हूं, तो कैसा लगेगा फिर आपको? फिर भैया आपको पेन होगा, बड़े परेशान होंगे, आप बड़े हर्ट होंगे। और जब आप बड़े हर्ट होंगे तो आपको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आपके पास से उठकर चल देते हैं। लोग लोगों को समझना नहीं चाहते हैं दोस्त, आप तो समझाना चाहते हैं। आप लोगों को कॉल करते हैं, आप कहते हैं कि ये मेरी कहानी है और मेरी अधूरी कहानी है, इसको जरा एक बार सुन लीजिए। लोग आपका फोन काट देंगे। आप लोगों के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप कहेंगे कि यार एक्चुअली मेरे साथ ना प्यार में ये सब हो गया है। वो कहेंगे यार हो गया है तो मैं क्या करूं, छोड़ दो ना, लेकिन छोड़ा आपसे जाता नहीं। अब आप किसी और को कहेंगे यार देखो मेरी ना जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, मैं क्या करूं। कोशिश तो आप करते हैं कि फ्रेंड सर्कल में ये सब चीजें शेयर कर देते हैं, और जब आप फ्रेंड सर्कल में इन चीजों को शेयर कर देते हैं तो सामने वाले इंसान को और ज्यादा हर्ट होता है, और ज्यादा वो आपसे दूर चला जाता है। ये चीज आपको नहीं पता होती, हमें तो पता है। एक्चुअली हम तो रात दिन इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है। जब कोई इंसान किसी काम को रात दिन करता है और रात दिन उसी चीज में घुसा रहता है तो उसको एक्सपीरियंस हो ही जाता है। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आप उसकी चुगलखोरी, उसकी रिश्तेदारी में, उसके दोस्तों में, उसके नाते में, जहां भी रिश्ते होते हैं वहां पर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे उल्टा हो जाता है, आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है और ज्यादा दूर चला जाता है। एक्चुअली ये गलती आप करते हैं, और ये गलती अगर आपने की है तो इसको संभालने की कोशिश करना दोस्तों। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा पार्टनर हमें आज छोड़कर चला गया है तो उसको पाना कैसे है, दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात को। मैं आपको एक बहुत ही डीपली बात बताऊंगा। मेरे एक वीडियो है जो पहले आपने देखा हो, वीडियो बहुत ज्यादा चला है छोड़कर जाने के मामले में, बहुत ज्यादा यूट्यूब पर बहुत अच्छा चला है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर बना रहा हूं, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही डीपली बातें बताई गई, इतनी डीपली बातें बताई गई हैं जो कहीं से भी आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो चीज सर्च करके लाया हूं जो आपको यूट्यूब से तो बहुत मुश्किल है, गूगल से भी नहीं मिलेगा। मैंने इसको सोचा है, समझा है, और लगभग 1 महीने तक इस वीडियो के लिए मैंने मेहनत किया है। अब समझना आगे की बात। एक्चुअली जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वही इंसान समझना बंद कर दे तो फिर हम टूट जाते हैं। और उसको समझाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि आपको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा।
नहीं दोस्त। आपको उसके पैर पकड़ने पड़ेंगे? नहीं दोस्त। आपको उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना पड़ेगा? नहीं दोस्त। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उसके पीछे रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, परेशान होऊंगा, उसको कॉल मैसेज करूंगा, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आप सबसे पहले डिसीजन लेते हैं कि मैं उसको मना लेता हूं। चलिए गलती आपकी रही है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, आप गलती से उसके सामने हाथ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इन चीजों से भी आपका पार्टनर नहीं मान रहा है और आपको कहता है कि मुझे अकेला रहना है, तो दोस्त यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है, तो आपका दिमाग और दिल, दोनों दिमाग, ये मान लेना दोनों ही चीजें काम करना बंद कर देती है। दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं करता है और दिल भी डिसीजन नहीं ले पाता है। और जब दोनों ही काम करना बंद करते तो दोस्त फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको दिमाग से काम नहीं लेना है और ना दिल से काम लेना है। आप कहेंगे तो सर क्या करें? अब आपको यहां पर एफर्ट लगाने बंद कर देने हैं। एक्चुअली दोस्तों, आप आज तक एफर्ट लगाते ही तो आए हैं। अगर आपने एफर्ट लगाने शुरू किए तो पार्टनर और ज्यादा आपसे दूर जाएगा। एक्चुअली हम इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। आपको लगता है एफर्ट लगाने से सामने वाला इंसान आपके पास आएगा? अरे भैया, उसको भी तो एफर्ट लगाने का मौका दो, उसको भी तो दोनों टाइम की भैया लोग, आप भी एफर्ट लगाइए और आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। रिलेशनशिप आपके लिए अकेले के लिए बना है क्या? रिलेशनशिप आपको अकेले को सुकून दे रहा है क्या? रिलेशनशिप आपको अकेले को खुशी दे रहा है क्या? खुशी तो उसको भी दे रहा है ना, फीलिंग तो उसको भी होगी ना। लेकिन आप अपनी फीलिंग को ज्यादा शो करना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग को ज्यादा जाहिर करना चाहते हैं, और आप ज्यादा जाहिर करना चाहते हैं तो भैया सामने वाला इंसान फिर काट के जाएगा। और काट के चला भी गया है, आपको रुला के चला भी गया है, आपको तोड़कर चला भी गया है, आपकी जिंदगी में तबाही लाकर चला भी गया है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे बेवकूफ क्या कहें, आपसे उल्लू कैसे कहें। आप रातों को जागने वाले इंसान बन गए हैं। आप पूरी पूरी रात उससे बात करते थे, दिन में आपसे कोई काम नहीं होता था। आपने अपना करियर, अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा बिजनेस, अपनी पूरी जॉब उसी इंसान पर, बस जिसको कहते हैं ना समर्पित करती है, उसी इंसान पर न्योछावर कर दिया। लेकिन वही इंसान जब आपको कहे मेरा आपसे लेना देना क्या है और आप रोकने वाले कौन हो मुझे, मैं तो जहां जाऊंगी मेरा मन करेगा, जहां मैं जाऊंगा मेरा मन करेगा। दोस्तों, ऐसे में आप सोच रहे हैं कि पार्टनर को ऐसे वापस ला जा सकता है? नहीं दोस्त, ऐसे कभी भी आप पार्टनर को वापस नहीं ला सकते हैं। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उसको यूज करना। एक्चुअली दोस्त, जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा तो आपको साइलेंट हो जाना है और कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। उसकी बात का एक का भी जवाब नहीं देना है। वो आपके साथ झगड़ा कर रहा है तो जवाब नहीं देना, आपको बुरा बोल रहा है तो नहीं कुछ कहना है, आपको कुत्ता बोल रहा है तो कुछ नहीं सुनना है, अगर आपको बहुत गंदी गालियां भी दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं बोलना है। एक्चुअली सामने वाले इंसान को यह लगना चाहिए कि इसको फर्क पड़ना बंद हो चुका है, इसकी लाइफ में मैं कुछ भी करूं कुछ ना करूं इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत में तो आपका लगेगा यार कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्त जिस दिन असर होगा उस दिन इतना खतरनाक असर होगा कि आपका पार्टनर आपके पास आएगा, रोएगा और गिड़गिड़ाएगा। साइलेंट होने की बड़ी ताकत होती है, शांत जल बड़ा गहरा होता है। आप कहेंगे साइलेंट से क्या? अरे साइलेंट ही तो भैया, अगर आप किसी चीज को बार बार कुरेद रहे हैं तो आपसे दूर जाएगी, आपके पास रहेगी। आप पार्टनर के लिए इतना मरे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पार्टनर आपका अपना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप पार्टनर के लिए इतने टूटे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पार्टनर आपका अपना हो जाएगा। अगर आपका अपना होता तो आपको छोड़कर ना जाते। अगर आपका अपना होता तो ये जो दर्द दिया गया है ना, ये ब्रेकअप का दर्द इतना गहरा होता है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। लोग सुसाइड तक आ जाते हैं, लोग अपने आप को खत्म तक करने को तैयार हो जाते हैं। और ये दर्द आपको वो देकर चला गया। जिस इंसान से आपने उम्मीदें लगाई थी, जिस इंसान से आपने जिंदगी के हर एक लम्हे को शेयर किया था, जिस इंसान के साथ आपने एक एक पल को गुजारा था, आज वही इंसान आपको कहता है अरे आप तो अच्छे ही नहीं लगते, आप में तो वो क्वालिटी रही नहीं। भैया, जब आप मेरे पास आए थे तब क्वालिटी नहीं थी क्या? तब मैं आपको अच्छा नहीं दिखता हूं क्या?
तब आपको मैं बुजुर्ग नहीं दिखती थी क्या? तब मैं बूढ़ी नहीं दिखती थी क्या? तब मैं आपको हाइट में कम नहीं दिखता था क्या? दोस्त, यही चीजें होती है क्योंकि सामने वाला इंसान अपनी लाइफ को कहीं कंफर्ट कर चुका है, अपनी लाइफ में बेहतर इंसान का चुनाव कर चुका है। दोस्त, आप बेहतर नहीं बनना चाहते, आपके रिलेशनशिप टूटने का कारण यही होता है। आप टोटल फोकस उस रिलेशनशिप पर लगा देते हैं जो रिलेशनशिप आपको कुछ दे नहीं पाता। सबसे बड़ी गलती तो आप टोटल अपनी लाइफ की जितनी भी निजी बातें होती हैं, अपनी फैमिली की बातें भी उस पार्टनर से शेयर करते हैं। आज मेरे फादर ने मुझे थप्पड़ मारा है, आज मेरे ब्रदर ने ड्रिंक कर रखी थी, आज मेरी मदर ने बहुत सारी गालियां दी है मेरे ब्रदर को, आज मेरी मदर ने मुझे घर से निकाल दिया है। जब इन चीजों को आप पार्टनर को बताते हैं तो समझ जाता है पार्टनर की लफंगा है, इसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, ये तो खाली हो चुका है। दोस्त, जब ऐसा हमारे साथ होता है तो सामने वाला इंसान और ज्यादा खुश होता है और ज्यादा अपने आप को हैप्पी महसूस करता है, लेकिन आप वहीं पर और ज्यादा टूटते हैं, आप वहीं पर और ज्यादा हारते हैं। तो इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी होता है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया और इन चीजों को समझने के बाद आपने अपने आप को फोकस करा के बेहतर बनने की कोशिश की, तो दोस्त पार्टनर तो गारंटी से वापस आएगा। दोस्त, पार्टनर दो ही सिचुएशन में वापस आते हैं, आप जानते हैं कैसे? ध्यान रखना मेरी बात को, इससे अलग कोई भी सिचुएशन नहीं होगी। मैंने बताया है कि ये जो वीडियो मैंने बताया है एक मंथ में बना है और एक एक मंथ में एक एक पॉइंट मैंने नोट करके एक एक पॉइंट पर सर्च करके तब जाकर मैंने वीडियो बनाया। आपके साथ अगर आपका पार्टनर वापस आएगा तो दो ही सिचुएशन होती है, या तो आपके पार्टनर को बेहतर आपसे नहीं मिला, या फिर आपके पार्टनर को वहां से धोखा मिल चुका है, अब वो जूता खाकर आपके पास आया है। अगर आप बेहतर उससे बन जाते हैं जिसके साथ वो गया है, फिर तो पार्टनर वापस आ जाएगा आसानी से। लेकिन अगर आप बेहतर नहीं बन पाते हैं, और जब इंसान बेहतर नहीं बन पाता है तो फिर पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, वो आपकी वेट करता है। अब आप समझना कैसे? एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया और कॉल आने के बाद उसने कहा कि सर मेरा पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है, मैं बड़ा हैरान हो गया हूँ, मैं बड़ी टूट गई हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है सर, मैं रात दिन रोती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं सर, मैं किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ सर, मुझे तो बड़ा हर्ट होता है, लोग मेरी बातों को नहीं समझना चाहते हैं सर, मुझे बार बार छोड़कर चले जाते हैं सर, मैं अकेली पड़ गई हूँ सर। मैंने अपनी फैमिली वालों को भी ये सब बातें बता दी थी, मैंने अपनी फैमिली को सब चीज़ें बता दी थी कि सर मैं क्या करूँ सर, मुझे आप रास्ता बताइए सर। एक्चुअली सर ये चीजें जब आपकी लाइफ में आती हैं तो आप भी नहीं समझ पाते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए, आप कोई भी नहीं अपने आप को समझ पाता है और ना समझा पाता है। मैंने कहा कि आप ये बताइए आपके साथ हुआ क्या है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उस लड़के ने मुझे कह दिया है कि मुझे आपको साथ रहना ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल दिया? मैंने कहा कि आप एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए, आप ज्यादा अपने आप को दौड़ाना बंद कर दीजिए, आप ज्यादा दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। आप ज्यादा वकील जो बन रहे हैं ना, ये वकालत ही आपको कमजोर कर रही है, ये वकील बनना ही आपको परेशान कर रहा है। वो कहने लगी सर ऐसा कैसे? मैंने कहा आप ज्यादा उसको समझाते होंगे। कि हाँ मैं समझाती हूँ बहुत ज्यादा, मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं ना जाए। तो मैंने कहा कि आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। मैंने कहा कि आप करते क्या है? कि सर मैं एजुकेशन ले रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ और स्टडी करने के बाद मैं कुछ करना चाहती हूँ सर। मैंने कहा कि पहले आप किसका पेपर देना चाहती है? कि सर एक्चुअली मेरा पेपर है अब, और पेपर में शायद कोशिश है कि सर मेरा ये निकल जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है आप इसको कोशिश करिए, उधर से आप दिमाग हटा दीजिए, लेकिन इस पेपर पर फोकस करो। मेरे मानने में ये पेपर आपका निकलते ही, जिस दिन आपका नंबर आ गया, आपका पार्टनर आपके बिना बुलाए आपके पास आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आ गया। उसने कहा सर ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे सर उसको कोई लालच है नहीं, अरे सर उसको कोई मेरे पैसे से लेना देना है ही नहीं। मैंने कहा आपने ही तो कहा है कि वो चला गया है। मैंने कहा क्यों गया है? कि सर लग रहा है मुझे किसी बेहतर की तलाश है। आप कह रहे हैं कि बेहतर की उसको तलाश है, तो बेहतर तो आप बनने जा रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वो फिर भी नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं। अब वो लड़की अपनी लाइफ पर फोकस करने लगती है, अपने स्टडी पर फोकस करने लगती है। कुछ टाइम के बाद पेपर होता है और पेपर होने के बाद उस लड़की का नंबर आ जाता है। पता नहीं उस लड़के को कहाँ से पता लगता। हाँ उसने बताया था कि सर मैंने जैसे ही मेरा नंबर पड़ा तो मैंने एक स्टोरी लगाई कि हे प्रभु आपने मुझे जो भी दिया आपका धन्यवाद, और ये सब आपने मुझे दे दिया है जो
मुझे चाहिए था। मैं बड़ी खुश हूँ आज। और सर 2 दिन के बाद ही मेरे पास उसका मैसेज आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन सर बात यहां तक नहीं रुकी। ये तो चीज उसने कह दी कि कॉन्ग्रेचुलेशन हो, लेकिन सर बात यहां पर नहीं रुकी। अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया, मैंने मैसेज सीन नहीं किया। फिर दोबारा सर उसने मैसेज किया, फिर मैंने सीन नहीं किया। अब जैसे ही मैंने सीन नहीं किया तो उसने दोबारा मैसेज किया, कम से भी कम 10 मैसेज कर दिए। उसने कहा कि मुझे 1 मिनट के लिए आपसे बात करनी। अब वो कॉल करने लगा, मैंने फिर कॉल नहीं रिसीव किया। सर उसने भी कम से कम 40 कॉल कर दी और सर वो मुझसे बात करना चाह रहा था। मैंने कहा ठीक है, बात करना चाह रहा तो बात कर लेनी चाहिए थी कि सर मैंने बात नहीं करी। मैंने कहा ठीक है। अब सर उसका कॉल आया, मैंने बात की। बात करने के बाद उसने कहा कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं तबाह हो चुका, मैं चाहता हूं कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं। और सर आपने जो बात बताई थी वो सच निकली है। मैंने कहा ऐसे कैसे है? कि नहीं सर, आपने कहा था कि जिस दिन मैं बेहतर बन गई उस दिन वो आपके पैरों में गिरेगा। सर वो मुझे कहने लगा अगले दिन कि मुझे आपसे मिलना है। तो सर जैसे ही वो मेरे पास आया तो वो रोने लगा। मैं उसके सामने रोती थी सर, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाती थी, मैं परेशान रहती थी सर। मैंने उसके पैर तक पकड़े हैं सर। मैं देखने में भी उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, वो ज़्यादा खूबसूरत है। फेस से भी बहुत अच्छा लगता है, बॉडी से भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर मेरे पास था ही नहीं कुछ, मेरे पास पैसा भी नहीं था सर, यह भी कमाल की बात है। मैं उसके ऊपर कोई खर्च भी नहीं कर पाती थी। एक्चुअली सर ये सब ऐसा कैसे हुआ है सर, आप मुझे बता पाएंगे? मैंने कहा आपने एफर्ट लगाए? कहने लगी हाँ सर बहुत एफर्ट लगाए। मैंने कहा आप रात दिन दौड़े हैं? कि हाँ सर मैं बहुत दौड़ी हूँ, मैंने कोशिश करी है कि मेरा पार्टनर वापिस आ जाए, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। मैंने तो सर रातों को, जिसे कहते हैं ना सर, मैंने फास्ट पे रखे। मैं रात दिन इधर से उधर दौड़ी हूँ। मैंने कहा आपने साइकोलॉजी का यूज किया है? वो कहने लगी सर मैंने ये सब यूज नहीं किया। मैंने कहा था कि आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एफर्ट अपनी एजुकेशन पर लगाने हैं, आपको एफर्ट अपने स्टडी पर लगाने हैं, आपको एफर्ट अपना पेपर क्लियर करने में लगाने हैं। जब उस लड़की ने एफर्ट पेपर क्लियर करने में लगाए तो दोस्त लाइफ एकदम से चेंज हो गई। अब वो लड़का उसको कहता है कि मुझे आप ही के साथ रहना है। वो लड़की जब मुझसे बात कर रही थी तब भी कह रही थी कि सर उसके 10 कॉल आ चुके हैं, मैं वेटिंग में हूं, क्या करूं सर? मैंने कहा कि जो इंसान आपको छोड़कर जा सकता है आज बेहतर की तलाश में, कल भी वो आपको छोड़कर जा सकता है बेहतर की तलाश में। अगर आपको लगता है कि मैं इसके साथ कंफर्ट हो पाऊंगी और इस धोखेबाज इंसान के साथ अपनी लाइफ को गुजार पाऊंगी तो आप बेशक रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दोबारा आपको धोखा देकर जाएगा तो इससे जितना जल्दी हो सके अपने आप को दूर कर लें। कहने लगी ठीक है सर। उसने कहा कि सर फिर भी मैं कोशिश करूं। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है, बट ये कहानी थी और इस कहानी को आप समझ गए होंगे इंसान कहां से कैसे आता है। दोस्तों जब तक आप बेहतर नहीं बन पाएंगे, जब तक आप बेहतर के लिए एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, तब तक आपके पार्टनर का वापिस आने का सवाल ही नहीं बनता है। हाँ आएगा, आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परेशान होंगे तो वो आएगा, लेकिन हमदर्दी के लिए आएगा, प्यार के लिए नहीं आएगा। अगर प्यार आपको उसका चाहिए तो आपको बेहतर बनना पड़ेगा। अगर आपको उसका प्यार परमानेंटली चाहिए तो परमानेंट के लिए बेहतर बनना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए टेम्पररी प्यार ना करें। आप कुछ टाइम के लिए अच्छे बन जाएंगे, कुछ टाइम के लिए पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन लाभ कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन आपके पास से पैसा खत्म हो गया वो फिर चला जाएगा। तो ऐसे लोगों से प्यार आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो यहीं पर मैं कह रहा था कि आपको कामयाब होना चाहिए, आपको सक्सेस होना चाहिए। जिस दिन इंसान सक्सेस हो जाता है, जिस दिन वो कामयाब हो जाता है, तो 10 रिश्ते उसके बन जाते हैं, 10 रिश्तेदार उसके हो जाते हैं, 10 लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, 10 लोग उससे जुड़ने लगते हैं। लेकिन वहीं पर जब वो इंसान बर्बाद हो जाता है, वहीं पर जब कोई उसको छोड़कर चला जाता है, वहीं पर जब कोई इंसान उसको तबाह करके चला जाता है, तो दोस्तों उसकी जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं। उसकी जिंदगी में बचता क्या है? ठोकरें। उसकी जिंदगी में बचती है तानाकसी। उसकी जिंदगी में बचता है लोग उसको बेइज्जत करते हैं कि यार तू है क्या, तू आज तक कुछ नहीं कर पाया, तो उस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया है, उस लड़की ने तुझे बर्बाद किया है। अगर तेरे पास कुछ होता तो आज तू कामयाब होता ना। तो दोस्तों मैं वही आपको बताना चाहता था, जिस दिन आप कामयाब हो गए, जिस दिन उस इंसान को धोखा मिल गया, उस दिन वो इंसान आपके पास गारंटी से आएगा। लेकिन ये चीज़ तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, उसको धोखा मिलेगा, वो तो बहुत दूसरी की चीज़ है।
लेकिन जो चीज आपके हाथ में है उसको तो आप कर सकते हैं ना। आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट लगा सकते हैं। आप अपने आप को बेहतर शो कराने के लिए अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप अपनी स्टडी को और ज्यादा फोकस करके तैयारी कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को ब्रेकअप जैसे ही होता है वो और टूट कर मेहनत करते हैं और उस पार्टनर को दिखाते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार, ये सॉन्ग सुना होगा आपने, बस यही समझ लेना मेरा इंतकाम देखेगी। ये चीजें आती हैं क्योंकि ब्रेकअप के बाद जो जुनून मिलता है ना, ब्रेकअप के बाद जो ताकत मिलती है ना, वो कहीं से नहीं मिलती है। क्योंकि हम हर्ट हुए होते हैं, हमें पेन मिला होता है, और उस पेन को हम अगर ताकत में बदल दे तो फिर बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से करना है और ध्यान से देखना भी है। इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से अपने रिलेशनशिप में यूज करना है, अपनी लाइफ में यूज करना है। आसानी से आपका रिलेशनशिप अच्छे से बन जाएगा दोबारा और पार्टनर भी वापस आ जाएगा दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।